हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, यह ऐसी दलितों की घटना है जिसको सुनने के बाद आपकी रूह खड़ी हो जाएगी। यह बात है 1 दिसंबर 1997 की रात। वह दर्दनाक घटना जिसमें 58 दलितों की हत्या हुई, और वह हत्या इतनी बेरहमी से हुई जिसमें 16 बच्चे और 27 औरतों की बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी। और साथियों, औरतों की हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि जो औरत गर्भवती थी उसका पेट फाड़ दिया गया था, और उनके पेट में जो बच्चे थे उन बच्चों को भी कुचल दिया गया था। साथियों, यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसे बताने में रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह दर्दनाक हत्या क्यों हुई थी। साथियों, बिहार के पटना, अरवल, भोजपुर, गया, जहानाबाद को उस समय यानी 90 के दशक में लाल काया कहा जाता था, और जमींदारी प्रथा खत्म हो जाने के कारण जो जमीनें थीं उन जमीनों के लिए दलितों पिछड़ों का संघर्ष हमेशा मनुवादियों से चलता रहता था। मनुवादी किसी भी कीमत पर वह जमीन छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी लड़ाई भाकपा मोल लड़ रही थी। इसलिए भाकपा मोल और मनुवादियों की निजी सेना यानी रणबीर सेना के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता था, जिसका खमियाजा लक्ष्मणपुर गांव को भुगतना पड़ा। लक्ष्मणपुर गांव के लोग बिल्कुल बेकसूर थे। उनको इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। साथियों, 1 दिसंबर 1997 की रात सोन नदी पार करके जो बिहार में पड़ता है, सैकड़ों की संख्या में बंदूक लेके, हथियार लेके मनुवादी लोग पहुंच जाते हैं और हर एक घर में घुस करके हत्या करनी शुरू कर देते हैं, और बच्चे, औरतें, आदमी सबको जान से मार देते हैं। उस रात पूरे गांव में 58 दलितों की हत्या होती है। किसी को भागने का भी मौका नहीं मिलता। उसी में से कुछ लोग जैसे तैसे छुपकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन फिर भी 58 बेकसूर दलितों की हत्या कर दी जाती है। इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी कातिल नाव से सोन नदी पार करके वापस चले जाते हैं, और जो नाविक नदी पार कराते हैं उन नाविकों की भी हत्या कर दी जाती है। इस घटना का इल्जाम जिस रणबीर सेना पर लगता है, उस रणबीर सेना ने इससे पहले भी नदी गांव में 10 दलितों की तथा बधाई टोला में 22 दलितों की हत्या कर चुकी होती है। साथियों, लक्ष्मणपुर गांव में हत्या होने के बाद सुबह पुलिस पहुंचती है तो लाशों से भरा पूरा गांव देखती है, जिसकी सूचना देश और प्रदेश में जाती है। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति KR नारायणन थे, और यह लोग केवल निंदा के सिवा और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि मामला दलितों का था। बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 3 दिन बाद उस गांव का दौरा करने जाती हैं। इसके बाद कहा जाता है कि इस गांव के मरे लोगों के परिवार को एक नौकरी और मुआवजा दिया जाएगा, जो 1997 के बाद आज तक नहीं दिया गया। इस घटना में टोटल 46 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, जिसमें से 19 लोगों को तुरंत रिहा कर दिया गया और एक सरकारी गवाह बन जाता है, तथा 16 अपराधियों को अप्रैल 2010 में फांसी की सजा सुनाई जाती है और 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और यह फैसला सुनते ही विजय प्रकाश मिश्रा ने कहा कि समाज के चरित्र के ऊपर यह घटना एक धब्बा है। और कुछ दिन बाद इस केस की सुनवाई पटना के हाई कोर्ट में होता है, जिसमें दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई होती है और दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई होती है। उन सभी दोषियों को पटना हाई कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है। जब पटना हाई कोर्ट का यह फैसला आया तब लोगों ने कहा कि वकील भी मनुवादी, जज भी मनुवादी और अपराधी भी मनुवादी, यानी तीनों के तीनों बड़ी जाति के हैं, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिली। संवैधानिक पद पर बैठे लोग मनुवादियों को इतना छूट क्यों देते हैं? क्या उनके अंदर मानवता नहीं है कि इतने बेरहमी से की गई हत्या पर भी एक भी व्यक्ति को सजा नहीं होती है? आखिर दलितों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों उनको न्याय नहीं मिलता है? तो साथियों, आप कमेंट करके बताइए कि यह जानकारी आपको पता थी, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।